इजराइल के साथ एमओयूज़ का सवाल है, मैंने अपने लिखित जवाब में उन तमाम एमओयूज़ का जिक्र कर दिया है जो एमओयूज़ इंडिया और इजराइल के बीच में हुए हैं। जहां तक बात आपने बॉर्डर फेंसिंग इसकी की है, प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में काउंटर टेररिज्म पर बहुत लंबी विस्तृत चर्चा हुई, और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और जिस तरह का संबंध बना है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एमओयूज़ की लिस्ट तो साथ लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी बात उनकी, तब आप हैरान होंगे कि जो डिनर पर चर्चा हुई रात के 2:30 बजे समाप्त हुई। एक एक शब्द पर, एक एक विषय पर उनकी लंबी चर्चा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई। श्री डी राजा। Thank you, sir. The minister has given a detailed reply, but I would like to ask a question. That is on the Prime Minister's visit to US, Prime Minister's visit to Israel. Sir, the reply says the leaders agreed to deepen defense and maritime security cooperation. This is with US, United States of America. With Israel, the reply says focus on joint development of defense products, including transfer of technology from Israel, with a special emphasis on the Make in India initiative. Sir, my question is, according to various reports, India, instead of developing self-reliance in defense equipments production, it is moving towards increasingly on dependence on imports of defense equipments from US and Israel. At one level, our indigenous defense ordnance factories are privatized, outsourcing is carried on. On the other level, you are going towards more and more dependence on imports of defense equipments from America and Israel. Sir, this is not make in India. I can say make in America, market in India. Make in Israel, market in India. Is it the policy of the government? What is the self-reliance as far as defense equipment production is concerned? Thank you. मैं आदरणीय सांसद डी राजा जी को कहना चाहूंगी कि ये पहली सरकार है, दोबारा कहूंगी ये पहली सरकार है जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होने के लिए आगे बढ़ी है। लगातार सरकारें रही, ऐसी सरकारें भी रही जिनको आप भी समर्थन देते रहे। आज तक कभी एक नए पैसे की एफडीआई डिफेंस में आई? सेल्फ रिलायंट आप कैसे होंगे? पैसा चाहिए ना, जॉइंट वेंचर्स चाहिए ना, फैक्ट्रीज चाहिए ना। ये पहली सरकार है जिसने 100% एफडीआई डिफेंस में खोली है, ये कहकर कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं, सारी चीजें, तब भी तो आप उन पर आश्रित हैं। उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बेहतर है कि 100% एफडीआई खोल करके मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाओ। राजा जी, जिन सरकारों को आप समर्थन देते रहे वो भी कभी सेल्फ रिलायंट डिफेंस की तरफ नहीं हुई आज तक की। Can the question be answered without polemics? सभापति जी, पहली बार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अगर कोई सरकार स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार है। थैंक यू। श्री आनंद शर्मा। सर, हमने दो चीज कही थी जो अभी मंत्री जी के बयान में है। प्लीज, उससे पहले सदन में जस्ट अ मिनट। Even at that point of time, we were critical of many policies of previous That's not government. the issue here. We did not blindly support those policies. Mr. Raja, please. देखिए, आज तक की सारी सरकारों की मैं बात कर रही हूँ, 1952 से आज तक की सारी सरकारों की बात कर रही हूँ। Let the next questioner take a... डिफेंस में सेल्फ रिलायंस बात की थी, और बीच में बहुत से please sit down. आपने समर्थन Please sit down. Okay, Mr. Sharma, please. सर, हमारी चिंता थी भारत के आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में जिनके वीजा में विलंब ही नहीं है, कटौती कर दी गई, फीस दुगनी कर दी गई, और अपने जो स्पाउस है, पति पत्नी को साथ ले जाने का जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया। अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो साझा वक्तव्य है उसमें सीधा इसका जिक्र आएगा। तारीफ पहले भी हुई है भारत के आईटी सेक्टर की कि योगदान अमेरिका को दिया है। मंत्री जी का एक कथन गलत है कि ये पहली बार इस तरह का बयान आया है। पुरानी जॉइंट स्टेटमेंट्स आप सवाल पेश कर सकता हूं। मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री जी की बात हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्या आश्वासन लेकर प्रधानमंत्री आए हैं
प्रधानमंत्री सदन में बैठे ये बताएं देश को। दूसरा प्रश्न, नो नहीं सर, एक सवाल सर, अभी जो कहा गया, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक रक्षा का संबंध है, पहले भी रक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। पहले दो चीज होती थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑफसेट। आपकी सरकार ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑफसेट दोनों को खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं सवाल क्या है आपका? यही सवाल है कि आपने क्यों खत्म किया ये? थैंक यू। क्यों आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का नहीं आश्वासन लेके आए? लेट्स हियर द आंसर। मैं तुम्हें बता दूं कि पहले भी 0R में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्पाउस का वीजा खत्म कर दिया, और दोबारा कहा स्पाउस का कोई वीजा खत्म नहीं किया गया। एक मिनट, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि इनका 0R का लंबा प्रश्न H1B वीजा पर था, मैं उस पर सदन में अलग वक्तव्य दूंगी। अभी मैं केवल प्रश्न के जवाब दे रही हूँ, और उसमें बहुत से प्रश्न हैं, इजराइल, जर्मनी, यूएस मिला हुआ। जहां तक आपका प्रश्न था 0 ओवर का, मैं केवल H1B वीजा पे जो आपने सवाल उठाए हैं, वीजा बंद कर दिया गया, फीस बढ़ा दी गई, संख्या कम कर दी गई, उस पर मैं अलग से एक पूरा वक्तव्य आपके उस सवाल के जवाब में जो आपने विषय उठाया उस पर दूंगी। जहां तक रक्षा की बात है, आप जो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सेल्फ रिलायंस की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, और जो उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा आप इस सरकार को समर्थन दे रहे थे। मैंने कहा 52 से लेकर आज तक जितनी सरकारें हैं, उनमें से कुछ सरकारें जिन्हें आप भी समर्थन दे रहे थे, वो कभी सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में नहीं बढ़ी। ये पहली वर्तमान सरकार है जो सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में बढ़ी है। श्री तपन सेन, please let the questioner proceed. While I seriously disagree with the Honorable Minister's statement that they are going ahead towards self-reliance in defense production, actually what is being done, yesterday I raised in this house also, their policy is destroying the whatever indigenous manufacturing base created in the country over the last 6.5 decades. But I am not like to go on that political issue that needs a bigger discussion. My specific question is here, while appreciating Honorable Minister's statements, rather assuring statement, on the issue of H1B visa in the joint statement, without mentioning it, the spirit of that assuring statement is not matching with the ground level phenomena. All the IT companies who are incorporated abroad and doing business here, and also incorporated here and doing business abroad, are making public statement to make recruitment in USA. And at the same time, they are promoting mass scale layoff and retrenchment in Indian soil. So that reassuring statement is not matching with the ground level phenomena. Will the government is going to address this phenomena? That is the concern. जी, मैं तपंदा से कहना चाहूंगी कि अभी मैंने आनंद भाई को ये कहा है और आपके माध्यम से कहा है कि H1B वीजा पर मैं एक लंबा स्टेटमेंट यहाँ दूंगी। ये जितनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब प्रश्न के उत्तर में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इन्होंने कह दिया ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं फीस बढ़ा दी, संख्या कम कर दी, नहीं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि H1B वीजा पर मैं अलग से वक्तव्य दूंगी जो केवल H1B वीजा की परिधि को ही पूरा करेगा। फाइन, द ऑनरेबल मिनिस्टर।